वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश किया। इस बजट में लगभग 40,000 करोड़ रुपया का ये बजट पेश हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने इस बजट को ऐतिहासिक बजट बताया। वहीं पे विरोधी पक्ष जो है इसे डिजास्टर, किसान विरोधी, गरीब विरोधी एवं हमेशा की तरह जो है उद्योगपतियों का ये बजट बताया है। वैसे निष्पक्ष होकर देखा जाए तो ये बजट कहीं न कहीं फ्यूचरिस्टिक है और अगले 25 वर्षों का यूँ कहें 2047 तक आर्थिक रूपरेखा इसकी तय की गई है। इसीलिए इस बजट को अमृतकाल का बजट कहा गया है। फ्यूचरिस्टिक का होने का के साथ-साथ ये बजट कहीं न कहीं दुनिया में ये डिजिटल पावर को दिखा रहा है और इसे जो है सुपर पावर के रूप में बनाने का एक रास्ता तय हो रहा है। और साथ ही साथ डिजिटल करेंसी पे 30% का कमाई का साधन बनाने से ये सिद्ध हो रहा है कि कहीं न कहीं क्रिप्टो करेंसी को भी मान्यता देने की कोशिश की जा रही है। मैं रमेश सर द स्टडी फॉर एम्बिशन से आज बजट पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि निर्मला जी ने जो बजट पेश की है वो बजट कहाँ-कहाँ, किस-किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद और देश के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले इस बजट को देखते हैं। ये बजट जो है स्वास्थ्य पे देखते हैं कि इन्होंने क्या स्वास्थ्य पे दिया है। तो स्वास्थ्य पे सबसे पहले अगर चर्चा करें तो कोरोना में डिजिटल हेल्थ पर फोकस हुआ है। कोरोना की जो कंडीशन रही है, कोरोना जो डिजास्टर ये बीमारी आई है, महामारी आई है, ये महामारी पूरे विश्व को हिला के रख दी। अच्छा, विश्व को हिला के रखने के साथ-साथ सबकी अर्थव्यवस्था तो क्षीण हुई ही, साथ-साथ में मानसिक स्थिति भी खराब हो चुकी है। जब आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती है तो मानसिक स्थिति भी उस साथ ही साथ गड़बड़ होने लगती है। ये तो रही एक बात। दूसरी, इस पूरे विश्व में वो कौन-सा परिवार है जो इस कोरोना में अपना कोई अपना नहीं खोया है। ऐसे में देखा जाए जो घर बचे हैं ऐसे में बहुत खुशनसीब और भाग्यशाली हैं। तो मैं ये कहूँ कि इसको मद्देनज़र रखते हुए स्वास्थ्य पे निर्मला जी ने ये जब बजट पेश की तो इस पे विशेष ध्यान दिया और मेंटल हेल्थ, जो मेंटल स्थिति खराब हुई है, जिसमें मेंटल हेल्थ को देखा जाए कि सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक इन सब चीज़ों को मिलाकर जो है मेंटल हेल्थ के बारे में देखा जाता है और मेंटल हेल्थ जो है इस पे फ़ोकस किया गया है कि इस पे मेंटल हेल्थ कैसे स्वस्थ किया जाए। पहले पॉइंट। दूसरा जो है टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की मदद ली जाएगी। यानी कि बैंगलोर में जैसे आईआईटी बैंगलोर है, इससे संसाधन उपलब्ध कराकर, तकनीकी उपलब्ध कराकर टेली मेंटल पे एक वर्क किया जाएगा और इस पे जो है जो मेंटल की स्थिति सुदृढ़ की जाएगी। आगे चलते हैं तीसरी पॉइंट। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का कंडीशन ये है कि अब हेल्थ मिशन के तहत अब एक डिजिटल कार्ड दिया जाएगा और डिजिटल कार्ड के अंतर्गत हर एक व्यक्ति का सारी बीमारियों का लेखा-जोखा होगा और जैसे ही उस डिजिटल का प्रयोग किया जाएगा, उनकी सारी बीमारियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये काफ़ी हेल्थ को लेकर सजगता दिखाया गया है और हेल्थ को लेकर काफ़ी इसमें जो है एक्टिविटी दिखाई गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो स्वास्थ्य पे जो 3 पॉइंट दिया गया है, ये बजट में ये तीनों पे फ़ोकस किया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये रहा स्वास्थ्य पे। फ्रेंड्स, मैं इस बजट का ये जो पोर्शन है, मैं इसमें 2 वीडियो दूँगा। और हर मतलब जितने भी पॉइंट पे उन्होंने बजट में जितने भी पॉइंट आते हैं या मैटर होते हैं या जो भी मतलब बजट का एक सिनेरियो बनता है, उसके अंतर्गत जो है मैं सबके 3-3 वो महत्वपूर्ण पॉइंट नोट किया हूँ, जो दे रहा हूँ आपको। वो उससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। टोटल वो बजट का उससे संबंधित आपको मिल ही जाएगा। इसलिए जो 3-3 पॉइंट है, इन पे गौर फरमाइए। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि बजट लंबा होता है और ज़्यादा दे देने का मतलब है कि आप और परेशान हो जाएँगे। कम में मैं पूरी तरह से सारगर्भित करने की कोशिश किया हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका रोज़गार।
पहला स्वास्थ्य है तो दूसरा रोजगार है। स्वास्थ्य जब खराब हुआ इस कोरोना में तो रोजगार भी लोगों का खराब हुआ है। जब कोरोना आया तो लोगों को घर से बेघर तो किया ही, साथ ही साथ दुनिया से लिया ही और साथ ही साथ सबके रोजगार भी छिन गए। स्थिति ये आ गई कि भुखमरी का दौर चल गया। तो ऐसे में देखते हैं रोजगार पे इन्होंने क्या फ़ोकस किया है। वैसे भी देखा जाए तो इस सरकार में जो रोजगार का कंडीशन है, अगर गवर्नमेंट जॉब को देखा जाए तो काफ़ी कम हुए हैं। उसको मैनेज करने की कोशिश की गई है इस बजट में। आइए देखते हैं क्या है। 14 क्षेत्रों में शुरू हुई पीएलआई स्कीम। 14 क्षेत्रों में शुरू हुई पीएलआई स्कीम, यानी कि पिछले जो वो सेक्टर था इसका 13 सेक्टर था, इसमें 14 आप सेक्टर आए हुए हैं। यानी पीएलआई स्कीम, पीएलआई का होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है ये 13 सेक्टर से बढ़कर ये 14 सेक्टर में हो गई है इस बजट में। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें जो है क्या है कि घरेलू जितने भी जो है मैन्युफैक्चरिंग होंगी उसको बढ़ावा दिया जाएगा। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पे फ़ोकस किया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 60 लाख नई नौकरियां देने की बात की गई है। यानी कि इसमें जो है 60 लाख नई नौकरियां दी जाएगी। ये इस बजट में ये दिया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें 60 लाख नई नौकरियां देने की बात की है। साथ-साथ में 30 लाख और नौकरियां रहेंगी, प्लस उसके बाद जो है स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से भी नौकरी अधिक से अधिक उपलब्ध कराने का टारगेट है इस बजट में। तो ये है इस बजट का 3 पॉइंट। आगे चलते हैं डिफेंस। डिफेंस रक्षा, यानी डिफेंस पे देखा जाए तो डिफेंस का कंडीशन ये है कि हमारे देश में जो भी डिफेंस से संबंधित आधुनिक हथियार या जितनी भी नई नई तकनीकी होती हैं वो विदेशों से आयात की जाती हैं। इस आयात को रोकने का प्रयास किया गया है और इसमें जो है ये टारगेट रखा गया कि जितने भी अत्याधुनिक हथियार बनेंगे वो अपने देश में बनेंगे। तो पहली पॉइंट आइए चलते हैं, देखते हैं कि डिफेंस पे क्या है कि 5.25 लाख करोड़ का ये बजट है। किस पे? डिफेंस पे। 5.25 लाख का ये बजट है डिफेंस पे। यानी कि ये पिछले बार जो था 4.78 लाख करोड़ था, यानी कि उससे बढ़ाया गया है। 4.78 लाख से बढ़ाकर 5.78 लाख करोड़ ये बजट इसको डिफेंस पे दिया गया है। यानी कि इससे जो है तकनीकी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यानी जल, थल और वायु तीनों पे जो सेनाएँ हैं, तीनों पे अत्याधुनिक हथियार या जितनी भी नई-नई तकनीकी हैं अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए उस पे फ़ोकस किया जाएगा इस बजट के माध्यम से। आगे चलते हैं। लोकल फॉर वोकल या वोकल फॉर लोकल के तहत 68% खरीदारी की जाएगी। 68% खरीदारी की जाएगी, पहले ये 58% थी। यानी कि जो ये डिफेंस के अंतर्गत ही जो है वोकल फॉर लोकल जो है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और ये घरेलू का मतलब ये हो गया कि मतलब अपने देश में जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो 68% खरीदारी बढ़ाई गई है, 58% पिछले बार के अपेक्षा। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि तीसरी क्या पॉइंट है इसका डिफेंस की, तो उसकी है आयात की जगह रक्षा उपकरण देश में ही बनेंगे। जैसा कि मैं बताया कि आयात जो है किया जा रहा था विदेशों से, उसे रोकने का प्रयास किया जाएगा और घर पे ही अपने देश में ही ये इस डिफेंस से संबंधित जितने भी संसाधन तकनीकी होती हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा घर पे बना के। यानी आयात पे अब रोक लगाया जाएगा। खुद आयात पे रोक लगाकर कोशिश ये किया जाएगा कि अपनी तकनीकी को बढ़ावा देकर अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करके अच्छी-अच्छी तकनीकों आधुनिकीकरण करके विदेशों में इसे जो है निर्यात किया जाए। ये इस बजट का
टारगेट है डिफेंस को लेके। तो ये है फ्रेंड्स डिफेंस को लेकर महत्वपूर्ण पॉइंट। आगे चलते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखा जाए तो इसे बिटकॉइन भी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा झमेला रहा है इसका। क्रिप्टो करेंसी पे जब कभी अगर वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि मुझे क्रिप्टो करेंसी पे आप बताइए, तो इसको अलग से मैं बताऊंगा। जितना ज़्यादा कमेंट रहेगा उतना जल्दी ही मैं इस पे वीडियो दूंगा। तो ये जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। ये ऐसी करेंसी है कि इस करेंसी का मतलब ये है कि सबसे पहले इस पे एक बात बता दे रहा हूँ कि 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जारी किया गया था। कब? 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में 2009 में इसे जारी किया गया था। इससे ज़्यादा मैं जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा जब आप लोग कमेंट करेंगे। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं कि इससे होने वाली जितनी कमाइयाँ थी, जितनी भी कमाई इससे हो रही थी, सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इस पे 30% का टैक्स जो है लगा दिया है। 30% का टैक्स इस पे लगा दिया है। यानी कि ये जो बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसी है, इस पे अब इसको कहीं न कहीं इसे वैधता देने के का एक जो है रास्ता खुल गया है। इसे वैध बनाया जा रहा है। पहले ये जो है एक तरह से अवैध मुद्रा के रूप में था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि दूसरी पॉइंट है ये, आरबीआई 2023 में ही डिजिटल करेंसी लगाएगी। आरबीआई 2023 में ही डिजिटल करेंसी लाएगी। यानी कि डिजिटल करेंसी जो है 2023 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे जो है लाएगी। आगे चलते हैं, तीसरी पॉइंट देखते हैं इसका। इसके लिए ब्लॉकचेन का जो है ये ब्लॉकचेन एक तकनीकी है। इस तकनीकी का इस्तेमाल करके जो है देखा जाए तो इसके माध्यम से, ब्लॉकचेन के माध्यम से जो है जो क्रिप्टो करेंसी है इस पर विशेष फोकस किया जाएगा। और इसके बारे में अगर एक जानकारी दूं तो ये सर्वप्रथम 1991 में इसे जो है दो लोगों ने इसे इस्तेमाल किया था। इस करेंसी को दो लोगों ने इस्तेमाल किया था। एक थे स्टुअर्ट हार्बर और दूसरा था डब्ल्यू स्कॉट। स्टुअर्ट हार्बर और दूसरा थे डब्ल्यू स्कॉट। इन दोनों ने सर्वप्रथम 2021 में इसे जो है 1991 में इसे जो है सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था इस करेंसी को, करेंसी कर रहे हैं इसे जो ब्लॉकचेन को। आगे चलते हैं जीएसटी और जीडीपी। जीएसटी और जीडीपी पे देखते हैं कि क्या इसका है इम्पोर्टेंट, इसमें क्या मिला है जीएसटी और जीडीपी पे। तो जीएसटी और जीडीपी का देखा जाए तो इकोनॉमिक क्षेत्र में इकोनॉमिक 9.2 की दर से बढ़ने का अनुमान लगा है। जो आर्थिक स्थिति है, अर्थव्यवस्था है, इसमें जो है 9.2 की दर से जो है, ये 9.2 के रेट से जो है ये बढ़ने का अनुमान इस बजट में किया गया है। किसमें? जीएसटी को। आगे देखा जाए तो दूसरी पॉइंट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन पे फोकस किया जाएगा। वैक्सीनेशन पे और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आगे तीसरी पॉइंट अगर देखा जाए तो जीएसटी कलेक्शन जो है 1,40,000 करोड़ रुपया रहा है। जीएसटी कलेक्शन जो है 1,40,000 रुपया रहा है। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहां कोरोना की महामारी पूरे देश को आर्थिक स्थिति से की कंडीशन ला दी कि पूरे विश्व में जो है अर्थव्यवस्था चरमरा गई, वहीं पे जो है भारत ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करते हुए कंडीशन ये ला दिया कि 1,40,000 करोड़ का इसने जो है जीएसटी कलेक्शन किया है। साथ ही साथ जो है इसने अपना जो बजट पेश किया था ये 40 लाख करोड़। बहुत बहुत बड़ी बात है ये। आगे एजुकेशन पे देखते हैं। एजुकेशन पे क्या है? एजुकेशन पे है एक क्लास एक टीवी चैनल के 12 से बढ़ाकर 200 चैनल हो गए हैं। मतलब कि पिछले 2 साल या यूं कहें कि 3 साल
कोरोना के जो कंडीशन रहा, ये कंडीशन इतनी इतनी भयावह रही है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है देखा जाए नुकसान तो सबका हुआ है। ये बच्चों का जो एजुकेशन रहा है उस एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। इस एजुकेशन को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार या निर्मला सीतारमण जी ने प्रयास किया कि इनकी स्थिति जो है, जहाँ चैनलों के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, उस ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ और बढ़ोतरी किया जाए। उन्होंने जो है एक एक क्लास एक टीवी चैनल के 12 से बढ़ाकर एक क्लास एक टीवी चैनल की जो मोटो है उसके 12 चैनल थे, उन 12 चैनलों को बढ़ाकर 200 चैनल कर दिया गया है। ये सब मिलाकर जो है इन्होंने जो है शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया है कि जिससे कि ये फ्री चैनल है जिस पे बच्चों की पढ़ाई आराम से की जा सके। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी। व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो है व्यावसायिक शिक्षाएँ जो है उसको बढ़ाने के लिए जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी और ये डिजिटल यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी के द्वारा ही इसे जो है ड्राइव किया जाएगा। उसी के माध्यम से इन्हें जो है इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है व्यावसायिक शिक्षा के को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। अगली जो है सॉरी अगली पॉइंट है जो लास्ट है 2 लाख आंगनबाड़ियों में सोलर एनर्जी पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि इस बजट में ये टारगेट किया गया है कि जो आंगनबाड़ियाँ होती हैं उन आंगनबाड़ियों में सोलर पैनल लगाया जाएगा और उन सोलर पैनलों के माध्यम से उजाला किया जाएगा। आंगनबाड़ियों में सोलर पैनल का इस्तेमाल करके जो है एक तो उजाला भी रहेगा, दूसरी जो है ऊर्जा का जो है अधिक से अधिक जो बिजली से खर्च होता है वो कम होगा। सोलर के माध्यम से ये आगे बढ़ेगा। वहाँ पे ऊर्जा रहे लाइट रहेगी। तो फ्रेंड्स ये जो है आंगनबाड़ियों पे भी ध्यान दिया गया है इस बजट में। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बजट का आधा पोर्शन मैं आप लोगों को दिया हूँ, आधा से भी कम है। अभी तो मैं बहुत सारे पड़े हुए हैं। आपका बैंक रेट है, जो है राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है और किसान का और क्या बोलते हैं जो आम आदमी का ये सब जो बजट पड़ा हुआ है, अभी तो सारा का सारा बचा हुआ है, उसको मैं अगले वीडियो में दूँगा और इस बजट को आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये बजट मेरे द्वारा जो आप लोगों को दिया गया है, कितना अच्छा लगा है। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरा नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। और एक बात ध्यान रखिए, जो लोग अगर इसे देख रहे हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।